एक डिस्कशन हमें करना है जिसमें हमें ये पहचानना हो कि जो प्रोसेसेस हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, और जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोसेस कोई रिवर्सिबल है, कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो एक छोटा सा डिस्कशन है जिसके थ्रू हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस बात को। देखिए सबसे पहले अगर हम ये देखें रिवर्सिबल, कौन से केस हमें रिवर्सिबल मानने होंगे और कौन से केस हमें इरिवर्सिबल मानने होंगे। देखो कोई स्टैंडर्ड परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बुक्स में ऐसे टेबलर फॉर्म में कहीं एक जगह कुछ दिया नहीं है। हमें समझना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार ना इनकम्प्लीट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। इरिवर्सिबल, सो इरिवर्सिबल जब भी कभी इनमें से कुछ इन्वॉल्व हो, जैसे फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल हो जाएगी प्रोसेस। फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, देन अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर इन्वॉल्व हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर, इरिवर्सिबल हो जाएगी प्रोसेस। इसके बाद अगर विस्कस इफेक्ट आ गए, विस्कस इफेक्ट आ गए, इरिवर्सिबल हो जाएगी प्रोसेस। इसके बाद एक और बात हमसे कही जाती है, कोलिजन हो गया, कोलिजन। कोलिजन जब भी जनरली बोला जाता है इन इलास्टिक होगा। अगर कोलिजन हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये इरिवर्सिबल होगा। इन इलास्टिक का मतलब होता है जब कोलिजन हुआ तो एनर्जी रैंडम एनर्जी की फॉर्म में चलेगी। जैसे बॉल आप ड्रॉप करते हो, एक हाइट से ड्रॉप करते हो, ग्राउंड से कोलाइड करती है। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो और वो बॉल ग्राउंड से कोलाइड करती है तो क्या होता है कि बॉल का ना शेप डिस्टॉर्ट होता है। जब वो कोलाइड करेगी तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये टकरा के वापस ऊपर जाना चाहेंगे, तो ये मॉलिक्यूल वापस ऊपर जाना चाहेंगे टकरा के, बट ऊपर वाले मॉलिक्यूल अभी नीचे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शेप में डिस्टॉर्शन आता है। तो एनर्जी स्टोर हो गई, इलास्टिक एनर्जी जैसे स्प्रिंग में स्टोर होती है, फिर ये रिबाउंड करता है। तो रिबाउंड करेगा तो अगर सारी एनर्जी इलास्टिक में स्टोर हुई तो उतना ही रिबाउंड कर जाता। बट क्या होता है, कोलिजन से इसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूलर रैंडम मोशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप बॉल रखो और उसको हीट करो यानी टेम्परेचर बढ़ाओ, तो रैंडम मोशन उठने में तो हेल्प करेगा नहीं। तो जितनी एनर्जी रैंडम मोशन में जाती है बॉल उतना ऊपर नहीं उठ पाती फिर। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन दिया हो तो हमें मानना है, समझ जाएंगे हम कि इसको इरिवर्सिबल में काउंट करना है। और क्या हो सकता है, और कहीं अगर फ्री एक्सपेंशन दिया हो, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन को अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन भी बोलते हैं। इसको अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है जिसको रोका ना जाए। तो अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे मान लो कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए ये हमने यहाँ पे आइडियल गैस स्टोर कर रखी है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। अब पार्टीशन हमने हटा दिया, गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड हुई तो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगी। फ्री एक्सपेंशन में प्रोसेस बहुत तेज होता है, अगर इंसुलेटेड नहीं भी है तो प्रोसेस बहुत तेज होता है, तो हीट ट्रांसफर हम कहते हैं जीरो है, और ये वैक्यूम है तो वर्क भी जीरो है। कुछ मास होना चाहिए ना फोर्स लगाने के लिए, तो वो तो है नहीं, गैस का वर्क भी जीरो है। तो फर्स्ट लॉ से आप देख सकते हो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो है, तो टेम्परेचर सेम है इनिशियल और फाइनल। आइडियल गैस की अगर बात है तो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम है। अच्छा टेम्परेचर सेम है तो क्यों इरिवर्सिबल हुई? एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस जेनरेट होगी। कैसे? उतने ही टेम्परेचर पे, ये बात समझा चुका हूं आपको, उतने ही टेम्परेचर पे आप इतनी जगह में भाग सकते थे पहले, अब ये पूरी जगह में भाग सकते हैं। तो ज्यादा जगह मिल गई मॉलिक्यूल्स को तो उनकी रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी।
तो अगर फ्री एक्सपेंशन हुआ, अनरिस्ट्रेंट एक्सपेंशन हुआ, तब भी इरिवर्सिबल में काउंट होगा। और ये चीजें हैं जिसे श्योर शॉट हमें इरिवर्सिबल में लेना है। और क्या हो सकता है, मिक्सिंग जब भी हो फ्लूइड की, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड हो, मिक्सिंग हो अगर फ्लूइड की, तो उसको हमेशा इरिवर्सिबल में काउंट करना है आपको। एक मिक्सिंग का केस है जिसको हमें रिवर्सिबल लेना होता है, एक केस है मिक्सिंग का जिसको हम रिवर्सिबल में काउंट करते हैं। मिक्सिंग ऑफ सिमिलर सब्सटेंस, एक जैसे सब्सटेंस है, सिमिलर सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ सिमिलर सब्सटेंस, और इनिशियली भी उनकी स्टेट सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, इनिशियली सेम स्टेट पे हो, इनिशियली एट सेम स्टेट पे होना चाहिए इनिशियली, ठीक है। अब इनमें से कहीं कुछ भी दिख जाए आपको इरिवर्सिबल मानना है उसको। उसके बाद फोर्थ, हीट ट्रांसफर हो थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू हो, तो हमें क्या काउंट करना है, उसको इरिवर्सिबल काउंट करना है। हीट ट्रांसफर थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस, इसीलिए क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पॉलीट्रॉपिक, इसको इरिवर्सिबल मानते हैं। कुछ भी नहीं दिया जाए तो इरिवर्सिबल मान लेते हैं। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पॉलीट्रॉपिक, हीट ट्रांसफर, इनमें से कुछ भी दिया जाए, हीट ट्रांसफर विद सोर्स एट सिंगल टेम्परेचर, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं कि आप इसकी अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। एक जगह सारी बातें लिखी होंगी तो मैं आपको 2-3 सेकंड दे दूंगा बाद में, सारा मिनिमाइज करके आप स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हो। सो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, पॉलीट्रॉपिक, हीट ट्रांसफर विद सोर्स एट सिंगल टेम्परेचर, ये क्यों होता है ये समझ लेते हैं। ये इसलिए होता है कि जैसे मान लो आप अगर बात कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम की, आपने सोर्स को रखा है एक टेम्परेचर पे, अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मान लो इनिशियल टेम्परेचर आपने ले लिया 300 केल्विन, ये इनिशियल टेम्परेचर ले लिया आपने 300 केल्विन। अगर आप सोर्स को भी 300 केल्विन पे लाओगे, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। आप कहोगे मुझे बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस रखना है हीट ट्रांसफर के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, हीट ट्रांसफर थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। आप चाहते हो रिवर्सिबल हो, तो हीट ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, हीट ट्रांसफर टेंडिंग टू जीरो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये रिवर्सिबल की तरफ टेंड करेगा। और ऐसा दिया जाएगा तो हम उसको रिवर्सिबल काउंट कर लेंगे, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो जाएगा, काउंट कर लेंगे। बट हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस से हुआ, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस बोला जाता है। फाइनाइट का मतलब है जिसकी कुछ वैल्यू है, 5, 10, 15। अब हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये बात से कैसे समझ सकते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस से ये कैसे समझ सकते हैं कि ये सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल में काउंट करनी है हमको। देखो, अगर सोर्स सिंगल टेम्परेचर पे है, तो आप मान लो आपने कहा कि मैं सोर्स ले आऊंगा 300.001 पे, मैं कहूंगा ठीक है, हीट ट्रांसफर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में गैस का टेम्परेचर चेंज होगा ना, सिर्फ आइसोथर्मल में गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप ऐसा कर सकते हो कि गैस अगर 300 पे है तो आप सोर्स बहुत क्लोज ला के रख दो, आप रख दो 300.001 पे, बहुत क्लोज ले आओ सोर्स को, और होने दो हीट ट्रांसफर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर भी हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस भी टेंडिंग टू जीरो मेंटेन रहेगा। तो आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल हो सकता है, इसीलिए कार्नोट ने सेलेक्ट भी किए आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। बट यहां देखो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम है,
तो आप अगर हीट देना चाहते हो तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप सोर्स को बिल्कुल क्लोज ले आओ, आपको कुछ गैप तो देना पड़ेगा ना, जो गैप धीरे धीरे फिल हो सके, हीट ट्रांसफर हो सके पॉसिबल, गैस का टेम्परेचर बढ़ सके। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई करोगे, कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई करोगे, पॉलीट्रॉपिक में हीट सप्लाई करोगे, गैस का टेम्परेचर बदलेगा ही बदलेगा। सोर्स एक टेम्परेचर पे है और गैस का टेम्परेचर बदलेगा तो टेम्परेचर का गैप आ ही जाएगा। सो मान लो ये आपने 500 केल्विन पे लिया और हीट सप्लाई करते करते आप गैस को पहुंचा पाए 500 पे, बट टेम्परेचर का गैप तो आ ही गया, इसलिए इरिवर्सिबल हो गया। तो इसीलिए क्या होता है कि हीट ट्रांसफर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब अगर दिया जाए सोर्स एट सिंगल टेम्परेचर तो हम क्या मान लेते हैं, इरिवर्सिबल मानते हैं। और इसीलिए अगर हमें ये दिया जाए कि आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर, आइसोथर्मल का मतलब है गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो, गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो सिर्फ इतना दिया गया, सोर्स के बारे में, सिंक के बारे में बोला ही नहीं गया। तो आप इमेजिन करोगे कि सोर्स और सिंक बहुत क्लोज होंगे, गैस का नहीं बदल रहा, सोर्स और सिंक का भी नहीं बदल रहा, और है भी बहुत क्लोज, तो टेंडिंग टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है और हीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आई ये बात? सो ये अगर है तो हम इसे रिवर्सिबल मानेंगे। अच्छा, क्या हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर को रिवर्सिबल बनाया जा सकता है? किसी भी हीट ट्रांसफर को आप रिवर्सिबल बना सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर, जैसे ये तो इररिवर्सिबल का कॉलम है, आप ये कह सकते हो कि अगर इफ इनफाइनाइट रिजर्वायर्स आर यूज्ड, अगर इनफाइनाइट रिजर्वायर्स का इस्तेमाल किया गया, सो एनी हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर क्या बन जाएगा, बिकम्स रिवर्सिबल, या बिकम्स की बजाय कैन बी रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट रिजर्वायर्स का यूज किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब गैस 300 केल्विन पे है तो आप सोर्स ले आए 300.001 केल्विन पे, गैस आई 300.001 केल्विन पे, आप सोर्स ले आए 300.002 केल्विन पे, गैस चेंज हुई, आप सोर्स भी चेंज करते जा रहे हो, गैप हमेशा टेंडिंग टू जीरो का मेंटेन्ड है। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। अच्छा, आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल होता है, इसलिए फेज चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है। फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इसीलिए इवेपोरेशन, बॉइलिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फेज चेंज की प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जाए इवेपोरेशन कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मानना। बॉइलिंग को रिवर्सिबल मानना है आपको। और रिवर्सिबल के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये आपको रिवर्सिबल मानना है कभी दिया जाए तो। एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, स्प्रिंग का रिवर्सिबल मानना है आपको। इलोंगेशन हो बार का, इलोंगेशन ऑफ बार किसमें? इन इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन में वापस आ जाता है ना, आप जितना इलोंगेट करोगे वापस आ जाएगा, उसको क्या मानना है? रिवर्सिबल मानना है। इलोंगेशन ऑफ बार बियॉन्ड इलास्टिक रीजन, यानी इलोंगेशन ऑफ बार जो है ये ये अगर मैं देखूं बियॉन्ड इलास्टिक रीजन, इलोंगेशन ऑफ बार, सॉरी यहां आप नोट कर पाओ इसलिए ना इसको यहां लिखा, इलोंगेशन ऑफ बार बियॉन्ड इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन के बियॉन्ड। भाई इलास्टिक रीजन के बाहर खींच दिया तो फिर कंप्रेशन एक्सपेंशन किया आपने तो फिर वापस वो आएगा नहीं अपने आप, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है।
मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ये आएगा इरिवर्सिबल में। और क्या काउंट करना है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, MEG मतलब डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस शोइंग हिस्टेरेसिस, showing hysteresis का मतलब क्या होता है? बहुत डिटेल में इस बात को यहां समझाना तो पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स की बात है। आप ऐसे समझ लो, हिस्टेरेसिस का मतलब आपने पढ़ा होगा कभी स्कूल टाइम पे फिजिक्स में, कि जिस रास्ते पे मैग्नेटाइजेशन से गए डीमैग्नेटाइजेशन, उसी रास्ते से आप वापस नहीं आते, तो फर्क आ जाता है। मैग्नेटाइजेशन में डीमैग्नेटाइजेशन में फर्क आ जाता है, ठीक है। अब ये हमने बात की, ये किसकी है? इरिवर्सिबल की बात है। हमने मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड की बात की थी इरिवर्सिबल में। मिक्सिंग ऑफ सिमिलर फ्लूइड, ये मैंने आपको बता दिया कि सेम स्टेट में हो इनिशियली, तो हमें इन्हें क्या मानना होता है? रिवर्सिबल मानना होता है। तो ये सारी चीजें हैं रिवर्सिबल के लिए। आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर, जिसकी वजह से ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर टेंडिंग टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस से। मिक्सिंग ऑफ सिमिलर सब्सटेंसेस इनिशियली सेम स्टेट पे हो। इनफाइनाइट रिजर्वायर्स का यूज किया जाए तो भी ये रिवर्सिबल हो सकता है। एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इलोंगेशन ऑफ बार इन इलास्टिक रीजन, ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरली रिवर्सिबल में काउंट की जाती हैं। और ये इरिवर्सिबल में आप देख लो, फ्रिक्शन, इलास्टिक रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टर, विस्कस इफेक्ट, इन इलास्टिक कोलिजन, फ्री एक्सपेंशन, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड मतलब डिसिमिलर हो, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन सेम ना हो। हीट ट्रांसफर थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस, ये सारी प्रोसेस, इलोंगेशन ऑफ बार, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये कुछ चीजें मैंने डिस्कस की जिसकी मदद से आप पहचानने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये इसका प्रीवियस है। अब किसी साल उसको रिवर्सिबल में काउंट किया है, किसी साल इरिवर्सिबल में काउंट किया है। आंसर्स आप देखोगे बुक्स में तो आप कहोगे यार ये तो क्या करूं मैं, क्या करूं नहीं, जो भाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ऑप्शन कैसे दिए हैं, सेट ऑफ पॉइंट जहां फिट बैठता है, तो इसका मतलब है उन्होंने उसको वहां काउंट कर लिया होगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ आंसर नहीं होता, इसलिए इतना कंफ्यूजन है। तो मैंने कोशिश करी कि देखो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, तो जहां जहां, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस जितना भी टीचिंग का हुआ, उसमें बहुत सारी जगह जहाँ भी डाउट आता है बच्चों को, वो अब ऑलमोस्ट ये पता होती हैं कि ये चीज़ें हैं जो क्लैरिटी नहीं है, जिसमें डाउट आएगा, तो उनको हमने कोशिश की है कि कवर करते चलें, इसीलिए मैंने इस बात को भी कवर किया। तो मैंने आपसे बोला था कि ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको टाइम दे दूँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, फिर दोबारा ले लेना। मैं हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो जो नीचे लिखा है वो भी आ जाएगा आपकी स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट आप ले सकते हैं।